हेलो दोस्तों। वॉरेन बफेट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में ज़्यादा टाइम तक रहने वाले एक लौते शख्स है और उसकी नेटवर्थ आज के टाइम में करीब $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर, जिसने कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाया होता है या कुछ वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड की होती है। लेकिन बात करें जब वॉरेन बफेट की, तो उसने ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है और ना ही कोई ऐसी वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड की है, फिर भी वो टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा या लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आप अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस को अच्छे से समझ के उसमें इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकते हो, जैसे वॉरेन बफेट की तरह। तो आज हम इस वीडियो में वॉरेन बफेट के वो लाइफ लेसन के बारे में जानेंगे जिससे वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अमीर इंसान बने हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिसमें पहला लेसन है, द मोर यू लर्न फॉर द मोर यू अर्न। वॉरेन बफेट बचपन से ही लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। जब वो छोटे थे तब उसे किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, तब आज के टाइम की तरह इंटरनेट से सारी जानकारी नहीं मिलती थी। इसलिए उसके टाइम पे एक बुक आती थी मोडिस मैन्युअल करके। उसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल होती थी जो काफ़ी छोटी छोटी लाइन में होती थी। एक बुक के एक पेज में 3 से 4 कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल होती थी जो उसे बार बार वॉरेन बफेट पढ़ते थे। ऐसे ही वो एक बार लाइब्रेरी गए थे, वहाँ पर उसे एक बुक मिली जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। ये बुक वॉरेन बफेट को काफ़ी अच्छी लगी और उसमें कई सारे बिजनेस के आइडिया भी थे जो काफ़ी कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट होते थे। उसमें से ही उसे एक आइडिया पसंद आया था जो था वेइंग मशीन लगाने का। इसलिए उसने एक सेकंड हैंड वेइंग मशीन खरीदी जो थी $25 की और उसने वो एक बार्बर की शॉप में लगा दी और उसने उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसलिए उसने दूसरी वेइंग मशीन खरीदने का भी डिसीजन लिया और उसे भी लगा दी। ऐसे ही वॉरेन बफेट ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए और उसे बाद में उस बिजनेस को बेच दिया। इससे ये पता चलता है कि वॉरेन बफेट को पैसे की समझ काफ़ी कम उम्र में ही पता चल गई थी। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का बचपन से ही ये सिद्धांत रहा है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना। एक बार एक प्रेस मीट में वॉरेन बफेट को ये प्रश्न पूछा गया कि आपके शेयर का होल्डिंग पीरियड क्या होता है। तब वॉरेन बफेट ने कहा होल्ड फॉर एवर। वॉरेन बफेट किसी भी इन्वेस्टर को ये सलाह देते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में से अच्छे पैसे या अच्छी वेल्थ बनानी है तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग माइंडसेट की जगह इन्वेस्टिंग माइंडसेट को डेवलप करना होगा, तभी आप वेल्दी बन पाएंगे। आपने कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अपनी कंपनी बेचते और ख़रीदते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुल रन करते हैं, उस पर ही सारा फोकस करते हैं और उसे वेल एस्टैब्लिश होने के बाद ही दूसरे बिजनेस पे फोकस करते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट ने आज भी अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर को कभी स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उसकी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करें। आज के टाइम में बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की प्राइस 3 करोड़ 90 लाख रुपीस है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वॉरेन बफेट इन 4 टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर उसे वो बिजनेस समझ नहीं आता तो वो बिजनेस चाहे कितना भी सस्ता मिलता हो, वो बिजनेस कितना भी प्रॉफिट करता हो, फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। वो कुछ मैटर ही नहीं करता। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। जिस बिजनेस को वो अच्छी तरह से समझते हैं उसमें ही वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट। अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है या लॉस करती है तो वो बैलेंस शीट पे किस तरह से दिखाती है। क्या मैनेजमेंट इन्वेस्टर को पूरी बात बताते हैं या कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं? यानी मैनेजमेंट इन्वेस्टर के साथ ट्रांसपेरेंसी से बात करते हैं या नहीं करते, वो भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर कंपनी मार्केट में कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अगर वो फेल हो जाता है तो मैनेजमेंट किसको दोष देंगे, मार्केट को या टीम को, या मैनेजमेंट खुद की गलती की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है? क्या कंपनी प्रॉफिट में चलती है? तो कितना % उसका ग्रॉस मार्जिन रहता है?
उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, यानी आपके 1 रुपये पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो ज़्यादातर केस में वो बंद नहीं होगी और वॉरेन बफेट 20+ रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी को ही चुनते हैं। अगर उसे वो कंपनी सस्ती यानी कि काफ़ी कम प्राइस में नहीं मिलती तो वो दूसरी कंपनी ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलते। और पॉइंट है वैल्यूएशन। वॉरेन बफेट कभी भी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा जिस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होती है उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। वो सबसे पहले कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी वो वैल्यू एग्जिट नहीं होती, यानी कि उसके आसपास की होती है। उसे जो कंपनी की करंट प्राइस चलती है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो वैल्यू अभी के टाइम में ज़्यादा है तो वेट करते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। कंपनी कितना भी अच्छा काम क्यों ना करती हो, लेकिन आप उसे हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हो तो उसमें आपके पैसे ग्रो होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस के आज के टाइम में मार्केट है 17.6 लाख करोड़ और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 10 टाइम ग्रो होगी, यानी कि 171.6 लाख करोड़ हो जाएगी। इसके लिए कंपनी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जिस फील्ड में वो है वहाँ पर वो मार्केट लीडर है, यानी कि उसकी ग्रोथ होने के चांस काफ़ी कम है। उसके बाद लेसन नंबर 4, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको अमीर बनने के लिए 1 से 2 कंपनी की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि आपने वो कहावत तो सुनी है, डोंट पुट एग फॉर वन बास्केट, यानी आप एक कंपनी में ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आपको 10 से 12 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आप अपना रिस्क कम कर सके। और उसमें आपके इन्वेस्ट किए पोर्टफोलियो में से अगर 1 से 2 कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, 1 से 2 कंपनी एवरेज परफॉर्म करती है, तो आपके पोर्टफोलियो का एवरेज बना रहे। लेकिन वॉरेन बफेट इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि आपने कोई भी कंपनी को अच्छी तरह से रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कंपनी आपको अच्छा ही रिटर्न देगी। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो तो आप सभी कंपनी में एवरेज ही पैसा इन्वेस्ट करते होंगे। अगर उन कंपनी में से कोई भी एक स्टॉक अगर 10 बैगर या 100 बैगर बन गया तो आपने तो सभी कंपनी में एवरेज ही पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तो नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अपने रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में आप पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ा देते हो डाइवर्सिफाई करके। आपको डाइवर्सिफाई करने की बजाय आप ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक को रिसर्च करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद लेसन नंबर 5 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वॉरेन बफेट की भाषा में कहे तो पावर ऑफ मोड। ये भी ज़रूरी फैक्टर है कंपनी की फाइनेंशियल रिसर्च में। जब कंपनी के पास अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है तभी वो मार्केट में लीडर बनी रहती है, वरना कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। वॉरेन बफेट के पास आज के टाइम में जितनी भी कंपनी है वो सभी कंपनी में ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। इनफैक्ट वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बात करें एप्पल की तो वॉरेन बफेट सिर्फ इसी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वॉरेन बफेट को इसी कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को काफ़ी अच्छे से पता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना एक्साइटेड रहते थे। इसलिए वॉरेन बफेट मोड को यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रिसर्च में काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।